Assalamualaikum everyone. Myself Rida Mirza from Edu Input. Our topic of discussion is differentiation. डिफरेंशिएशन हमारे पास मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसी तरह जिसको डिफरेंशिएशन आती है वो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस वो भी इजीली कर सकता है. सो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास कैलकुलस का. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन होती क्या है. तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट था हमें किसने दिया था? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिसका नाम लेबनिज था और एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम न्यूटन था. उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया जब उन्होंने देखा कि उनकी कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिनमें हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व था. तो रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ का निकालने के लिए कि उन्होंने फिर इसका कॉन्सेप्ट हमें दिया था कि हम रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं. और इस रेट ऑफ चेंज को जब उन्होंने निकाला तो जो प्रोसेस कहलाया उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव. ठीक है, डिफरेंशिएशन यही होता है कि डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं. तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या आता है कि जब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास कोई भी कार है, ठीक है, वो वेलोसिटी जब उसने स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी हमारे पास थी 13 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? 35 किलोमीटर. अब देखिए जब 1 सेकेंड गुजरा उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास चेंज होगी. तो अब इनके जिस वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया था उसके बाद जो उसकी अब वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी है, अब इनके दरमियान जो चेंज कितना आया हमारे पास, रेट ऑफ चेंज डिफरेंस कितना आया है? तो अगर मैं निकालती हूँ डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ चेंज या आप इसको रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया? 35 माइनस 30 किया तो हमारे पास क्या आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर. मतलब जो इसका रेट ऑफ चेंज आया हमारे पास क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर आया. और हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वो किस चीज के इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के. तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं. और अब रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी डोनेट करते हैं dv/dt, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टी का. ठीक है, वेलोसिटी टी पे डिपेंड कर रही है. तो हमारे पास क्या हो गया? dv/t हमारे पास क्या आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. यहाँ भी स्क्वायर हो. अब यहाँ पे देखेंगे एक सेकंड गुजरने के बाद जो रेट ऑफ चेंज आया हमारे पास 5 पर आवर आया. इसी तरह हमारे पास कुछ और सेकंड्स के बाद कुछ और रेट ऑफ चेंज आ जाएगा. इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व होता था तो उनका हम सोल्यूशन कैसे निकालते थे? हम उनका डेरिवेटिव लेते थे. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारे पास फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ चेंज. जैसे कि ये फंक्शन हमने वेलोसिटी थी किसी भी फंक्शन की निकाली. अब वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन किसका है? टी का. हम कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है. तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास फंक्शन कितना है? v ऑफ टी का. अब वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टी पे, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रही है. आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या आई, फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं हमारे पास वेलोसिटी क्या आई. यहाँ पे अब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है? टी का. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टी पे, तो इसलिए हमारे पास टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे. और इसी तरह जो वेलोसिटी है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हम अगर टी कुछ भी ले लेते, हमने 1 सेकेंड बाद देखा कि हमारे पास 35 किलोमीटर पर आवर आ गया था और जिनका रेट ऑफ चेंज हमारे पास 5 निकला था. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है. मतलब वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन. यहाँ से आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा और एवरेज रेट ऑफ चेंज का भी आ गया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, ये तो वेलोसिटी था, अगर कोई भी फंक्शन हो, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक किस्म का फंक्शन है, लेकिन कोई भी फंक्शन हो सकता है. जैसे कि हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएं, डिफरेंट फंक्शंस हैं. डेफिनेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. जैसे कि अब हमारे पास कोई भी फंक्शन है y is equal to f of x. Derivative is defined as a method that show the simulation of rate of change.
मतलब यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव, मैंने जैसे आपको पीछे बता के आई हूँ कि डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहा जाता है। अब हमारे पास कोई भी फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हमारे पास y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे अब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, y with respect to independent variable x। तो डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास चेंज होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये हम निकालेंगे कि ये हमारे पास आया किस तरह से है, ये डेफिनेशन किस तरह होल्ड करती है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है हमारे पास तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। और इसको डोनेट कैसे किया जाता है, हमारे पास एफ प्राइम। इसको डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट तरीकों से डोनेट किया है। कुछ ने इसको इस तरह भी डोनेट किया कि एफ डॉट एफ ऑफ एक्स, किसी ने कहा कि कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। अब यहाँ पे भी देखें, ये हमारे पास dy ओवर dx क्या है, ये हमारे पास y है डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये d ओवर dx अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है। यहाँ पे याद रखें जो हमारे पास d ओवर dx या d ओवर dt होगा, ये हमारे पास क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, मतलब हम जिस लिहाज से ले रहे हैं। अब यहाँ में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y था, हम उसका डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास क्या आ रहा था, इसका डेरिवेटिव आता, तो इसको dy ओवर dx भी कह सकते हैं। कुछ इसको मैथमेटिशियन f डॉट के x, f प्राइम ऑफ x के नाम से भी डोनेट करते हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको इजी लगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास किस तरह आए। तो बाय डेफिनेशन अब देखिए हमारे पास y किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक हमारे पास फंक्शन है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि वेलोसिटी पहले हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर थी। नेक्स्ट हमारे पास जब t टाइम हमारे पास 1 सेकंड गुजरा तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, 35 किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ टाइम के बाद हमने उसकी वेलोसिटी देखी तो वो हमारे पास क्या थी, 35। तो अगर मैं x में कुछ चेंज करती हूँ, मतलब मैंने x में कुछ चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी मेरे पास चेंज आएगी। तो आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या होगा, अगर मैं f को चेंज करती हूँ, मेरे पास f प्लस डेल्टा एक्स करती हूँ, मतलब x में थोड़ी सी चेंज आई है। जैसे कि अगर हम या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर था, जब टाइम हमारे पास पहले 0 था, जब टाइम हमारे पास 1 आया तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, 35 किलोमीटर। अब टाइम भी हमारे पास चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स। तो हमारे पास y में भी चेंज आएगी, y प्लस डेल्टा y। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो जब हमने, ये हमारे पास स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको अगर सॉल्व किया तो ये माइनस सी से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या आ गया, हमारे पास डेल्टा y आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने क्या नाम है, कुछ टाइम के बाद
जैसे कि हमारे पास हमने इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना होता है, तो स्टेप 3 हमारे पास क्या होता है, हमने डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करना होता है और हम साथ शर्त होती है कि डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, मतलब अगर हम एक्स में थोड़ी सी चेंज ले रहे हैं, वो ही 0 हो गई, तो हमारे पास ये फंक्शन की पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती है। तो 1/0 समथिंग, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए इस पे शर्त होती है कि डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, हम लिमिट अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जब मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम तो था 1 सेकेंड। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा दिया होता है, 0.00001 सेकेंड। अगर इस तरह का टाइम इंटरवल हमारे पास दिया हो कि जहाँ पे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो टाइम है ये 0 को अप्रोच करा, मतलब t अप्रोचेस टू 0, कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, तो तब हमारे पास वेलोसिटी की चेंज क्या आएगी, कि मतलब फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अगर वहां देखा जाए तो वहां पे क्या होगा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्योंकि वहां पे हम t में वेलोसिटी t का फंक्शन था, इसलिए हम t में ले रहे थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास y x का फंक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 कर दिया। डेल्टा y ओवर डेल्टा x is equal to limit delta x approaches to 0 f into x plus delta x minus f of x over delta x। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करी हो, जाहिर बात है यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, dy over dx। यहाँ पे d ओवर dx हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है और y हमारे पास क्या है कि मतलब हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। और हम लिमिट के पीछे डेफिनेशन पढ़ के आएंगे, हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा हो 0 को, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, f प्राइम ऑफ एक्स। अब ये तो आ गया बाय डेफिनेशन, हमने अगर कोई फंक्शन दिया हो उसकी ये कुछ स्टेप्स हैं, उसके लिहाज से हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फंक्शन ले लेती हूँ, मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये भी एक फंक्शन है हमारे पास, पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास किस तरह आएगा, तो सबसे पहले आप जो स्टेप दिए गए हैं आप उन स्टेप्स पे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 क्या था कि हम अगर x में कुछ चेंज करते हैं, कि आफ्टर सम टाइम हमने देखना हो कि अब x में क्या चेंज आई है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम x प्लस डेल्टा एक्स करते हैं। अब इसका x का स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और y में भी कुछ ऐड होगा तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। स्टेप 2 क्या था, हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते थे, तो हमारे पास क्या आता था, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आगे सिंप्लीफाई किया, इसका स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब हम स्टेप 2 करेंगे उसके बाद हमने डेल्टा एक्स कॉमन लेना होता है। यहाँ पे भी अब डेल्टा एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई। स्टेप 3 क्या होता है हमारे पास, हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, बचा कि हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप 3 क्या होता है हमारा, स्टेप 4 क्या होता है हमारे पास, हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स
इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 0। इसको हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। dy ओवर dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे हमारे पास हमने y क्या लेट किया था, इसको ऐसे भी लिखते हैं d ओवर dx। y की क्या वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मतलब x स्क्वायर का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो 2x आता है। इसी तरह आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो या कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, तो आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ कि किस फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ऑटोमेटिकली पहले ही उन्होंने निकाले हुए हैं, तो आप सिंपल उनको याद करके आप डायरेक्ट, अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास इक्वेशन हो, डिफरेंट फंक्शंस हो अंदर, तो आप डायरेक्ट इतना लेंथी प्रोसेस करने की बजाय आप डायरेक्ट उसका फार्मूला वहां पे लिख के, अगर आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आते हैं तो आप इजीली वहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंट फंक्शंस होंगे, उनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स किस तरह आते हैं हमारे पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।